सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सो गाइस यार, सभी पीसी ओनर्स की लाइफ में एक ना एक बार प्रॉब्लम ज़रूर आती है भाई, पीसी की विंडोज़ करप्ट हो जाना। और गाइस यार, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पीसी बूट भी नहीं होता है। सो गाइस कभी कभी क्या होता है, हमारा पीसी डायरेक्ट शट डाउन हो जाता है या फिर हमारा यूपीएस डायरेक्टली बंद हो जाता है और मे भी लाइट चली जाए, और या फिर हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं जो कि विंडोज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। सो गाइस हमारे पीसी की विंडोज़ करप्ट हो जाती है। और गाइस क्या होता है, इस टाइप की कुछ वार्निंग्स और पेजेस शो होते हैं। मेरे केस में ऐसा पेज आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अलग अलग फाइल्स जो होती हैं, कोई सी फाइल डिस्टर्ब हो जाती है, कोई फाइल करप्ट हो जाती है, उससे रिलेटेड आपको पेज शो होता है। सो गाइस होता क्या है, जब आपके पीसी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ले जाते हो उसे सर्विस सेंटर और नियरेस्ट पीसी रिपेयरिंग शॉप। तो भाई आप वहाँ पे जैसे ही जाते हो, वहाँ पे शॉपकीपर आपसे बोलता है भाई ये हो गया है, वो हो गया है, इतना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ऐसा और वैसा, आज ले जाना, कल ले जाना। गाइस ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है और आप इसे उसे चुटकी बजा के जस्ट 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस चलो ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो विंडोज़ आपकी जो प्री इंस्टॉल्ड थी, जो कि करप्ट हो चुकी है, उसकी आपको बूटेबल पेन ड्राइव बना लेना है। तो गाइस यार, अगर बूटेबल पेन ड्राइव बनाना आपको नहीं आती है तो मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेकआउट कर सकते हैं, मैं उधर ड्रॉप कर दूँगा। सो गाइस बूटेबल पेन ड्राइव एक बार बन जाती है, फिर हमें क्या करना है, तो गाइस पीसी को हमें कर लेना है स्टार्ट और कंटिन्यूसली उसका बूट मेन्यू बटन प्रेस करते रहना है। तो भाई हमें बूट मेन्यू बटन के बारे में कैसे पता चलेगा, तो भाई बूट मेन्यू बटन के बारे में आपको आपके पीसी की कंपनी, लैपटॉप की कंपनी या फिर आपके पीसी के मदरबोर्ड की कंपनी से पता चलेगा। तो आप उसकी कंपनी का नेम लिखिए, उसके आगे लिखिए बूट मेन्यू की, लिख करके सर्च कर दीजिए। और सर्च करने के बाद आपके पास 2-3 अल्टरनेटिव और एक फाइनल आउटपुट की आपके पास होगी, जिसको आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना है बूटिंग के टाइम, जैसे ही आपके मदरबोर्ड की लोगो शो हो। तो अब हम उसे प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं पूरे अपने मदरबोर्ड के बाईओएस के। तो हमें यहाँ से क्या करना है, मेरे केस में ये जेब्रोनिक्स का है तो बहुत ही ईजी है, लेकिन आपके केस में अलग अलग कैटेगरीज में बटा हो सकता है, तो आपको बूट कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे जेब्रोनिक्स और फॉक्सिन यूज़र्स मेरे जैसा ही बिल्कुल 2 कॉपी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के सेम बायोएस होते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल यूज़र्स जेब्रोनिक्स और फॉक्सिन वाले चले जाएंगे एडवांस बायोएस सेटिंग्स। आपको अपना बूट प्रायोरिटी डिवाइस सेट करना है या फिर बूट डिवाइस सेट करना है। बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाने के बाद आपको अपने बूट डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है अपने यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव पे। इन केस अगर आपकी यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव वहाँ शो नहीं हो रही है तो आपको जाना है अब बायोएस मेन्यू में ही, हाँ बाहर नहीं जाना है, बायोएस मेन्यू में ही आपको अपनी हार्ड ड्राइव्स पे जाना है। हार्ड ड्राइव्स का जो ऑप्शन रहता है वहाँ जाना है और हार्ड ड्राइव्स पे जाने के बाद आपकी फ़र्स्ट हार्ड ड्राइव को आपकी बूटेबल पेन ड्राइव सेट कर देना है और जिस हार्ड ड्राइव में आपकी विंडोज़ हो उसे सेकंड पे सेट कर देना है। अब इतना करने के बाद आपकी बूट डिवाइस प्रायोरिटी में आपकी पेन ड्राइव श्योरली शो होने लगेगी। और अगर इसके बाद भी शो नहीं होती है तो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय कोई सी गलती करी है। तो गाइज एक और बार आपकी बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करके देखिए, और अगर फिर भी शो नहीं होता है तो मे बी दिस कैन बी अ फॉल्ट ऑफ योर मदरबोर्ड। तो अब आप बूटेबल पेन ड्राइव को लगा चुके हैं, उसको सेट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, बूट मेन्यू में जाना है और वहाँ पे F10 सभी मदरबोर्ड्स के लिए एवरी यूज़र कैन यूज़ F10 दबाना है और सेव एंड एग्जिट हो जाना है। F10 से क्या होता है, आप नॉर्मल एग्जिट करेंगे तो आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे, लेकिन F10 प्रेस करने से आपके जितने भी चेंजेस आपने किए हैं वो सेव हो जाएंगे। अब एग्जिट होने के बाद जैसे ही आपका डिवाइस बूट होता है तब सो गाइज यहाँ पे USB से बूट करने के लिए कोई सी भी एक की को हमको दबा लेना है। तो वहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा टाइम लगेगा, एक अंडर स्कोर वाली लाइन जो है वो ब्लिंक होती रहेगी, लेट इट ब्लिंक, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप घबराएं नहीं और अपने पीसी को डायरेक्ट शट डाउन करके शट ऑन ना करें, वरना आपकी पूरी विंडोज़ भी करप्ट हो सकती है और
यू मे हैव टू इंस्टॉल अ न्यू विंडो। सो गाइस ध्यान रखें इस बात का, कभी भी पीसी की कुछ भी सेटिंग्स होते समय उसको ना छेड़ें, वरना हो सकता है आपको पूरी विंडोज़ अगेन इंस्टॉल करनी पड़े। उससे अच्छा है कि भाई हो जाने दो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज़ अंडरस्कोर जा चुका है और हमारे सामने आ चुकी है लोडिंग विंडोज़ 10 के लोगों के साथ। अब विंडोज़ के लोगों के साथ जो लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आप पहुंच जाओगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन पेज पे। जी हाँ गाइज़, लेकिन घबराना नहीं है, हम नई विंडो इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है इंस्टॉल का। वेट, आपको इंस्टॉल बिल्कुल नहीं करना है। इंस्टॉल ना करते हुए आपको नीचे जाना है और लेफ़्ट कॉर्नर पे, जी हाँ लेफ़्ट डाउन कॉर्नर पे आपको रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन दिख रहा होगा। आप उस पर जैसे ही करोगे क्लिक, तो आपके सामने एक ब्लू पेज ओपन हो जाएगा। ब्लू पेज आपके सामने जैसे ही ओपन होता है, आपको यहाँ क्या करना है, दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा शट डाउन योर पीसी का, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रबल शूट का। तो ट्रबल शूट बटन पे आपको कर देना है क्लिक, और ट्रबल शूट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पीसी में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इन माय केस यहाँ पे स्टार्टअप प्रॉब्लम है, मतलब बूट नहीं हो रहा है हमारा पीसी, तो हम यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर पे कर देंगे क्लिक। स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करते ही अगेन विंडोज़ का लोगो और नीचे डायग्नोलाइजिंग योर पीसी शो होने लगेगा। तो गाइज़ इसके बाद थोड़ा सा क्वाइट टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट, और आपके पीसी की जो प्रॉब्लम है वो आपका पीसी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट होने के बाद यह आपको शो करेगा फिक्सिंग द इश्यूज़ या फिर अटेम्प्टिंग रिपेयर्स, यानी कि आपके जो प्रॉब्लम है, जो रिपेयर है, वो होना शुरू हो गया है। अब एक बार ये रिपेयर कंप्लीट हो जाता है तो आपका पीसी बिना किसी वार्निंग या फिर अलर्ट के अपने आप शट डाउन होकर शट ऑन होगा और आपका पीसी बूम सुधर चुका है गाइस। हाँ, आपका पीसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आपका पीसी डायरेक्ट शट डाउन हो अटेम्प्टिंग रिपेयर्स के बाद, तो आपको आपकी बूटेबल पेन ड्राइव को सडनली रिमूव कर देना है, वरना फिर से आप उसी पेज पे पहुंच जाओगे। और अगर आप पहुंचते भी हो उस पेज पे तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका पीसी रिपेयर नहीं हुआ है। अपन ने क्या किया था, फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइस पे यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव को रख दिया था, जिसकी वजह से अब वो उसी से बूट हो रहा है। तो हम इसे निकाल लेंगे और फिर हमारे डिवाइस को फिर से रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करते ही बूम पीसी हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखो गाइस, पीसी जो है थोड़ा टाइम लेगा बूट होने में, थोड़ा टाइम लेगा रिफ्रेश लेने में, बस एक बार, क्योंकि यार पीसी रिपेयर हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे फ्लो में आने में। तो घबराना नहीं है, पीसी आपका बिल्कुल सही है, विंडोज़ आपकी बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1-2 बार जब आप उसे बूट करोगे तो ये बैक अपनी नॉर्मल सिचुएशन पर आ जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। और अगर इसने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो भाई लाइक करना बनता है, मेहनत लगती है। और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और गाइस अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जिसे आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं बेझिझक। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, या फिर छोटी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका फिक्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा।